आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट 7 और इसमें हम 3D के बारे में पढ़ेंगे। 3D में जितनी शेप्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले रहते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। वो कुछ इस तरीके का होता है। एक 3D शेप रहती है। 3D शेप्स क्या होती हैं जिनमें आपको लेंथ भी देखने को मिलेगी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। 2D ऐसी शेप होती हैं जिनमें सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, उनमें कोई हाइट नहीं होती। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो हो गई लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेड्थ और ये हो जाएगी हमारी हाइट। तो इसका जो आयतन रहता है यानी कि वॉल्यूम रहता है वो तीनों की साइड का मल्टीप्लाई रहता है यानी कि L इंटू बी इंटू एच। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो रहता है वो होता है हमारा 2 इंटू LB/BH प्लस HL। इसके साथ इसमें जो विकर्ण रहता है यानी कि जो डायगोनल होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। और डायगोनल हो गया, वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया होगा। और क्या चीज़ रहती है इसमें? अब इसमें आपसे जैसे मान लो एक जो क्यूबॉइड होता है वो एक कमरे के आकार की शेप रहती है जिसमें जो लेंथ ब्रेड हाइट अलग रहती है। कोई अगर ऐसा चौकोर सा कमरा हो मतलब जिसकी लेंथ ब्रेड हाइट बराबर हो उसके लिए अलग रहता है। लेकिन अगर चारों दीवारों का आप इसमें क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल रहता है यानी कि छत और फर्श को छोड़कर जो एरिया रहता है वो हो जाता है 2 इंटू L प्लस बी और इंटू एच। इस तरीके से हमारे पास दूसरी शेप जो रहती है वो होती है घन यानी कि क्यूब। क्यूबॉइड को जैसे एक क्यूबॉइड है, अगर आप इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को आपस में बराबर रख दें तो जो शेप मिलेगी वो क्यूब हो जाएगा। यानी क्यूब की ये तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, उसकी ब्रेड्थ भी ए होगी और उसकी हाइट भी ए होगी। तो आयतन सीधी सी बात है हो जाएगा साइड का क्यूब हो जाएगा। और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है वो भी आप ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर LBH की जगह ए रखेंगे तो आपको 6a² मिल जाएगा। इसके लिए जो विकर्ण की यानी डायगोनल का जो मान रहता है वो हो जाता है √3 इंटू ए। अगले हमारे पास होता है बेलन यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर जो है वो इस तरीके से रहता है, ऊपर और नीचे जो है सर्कुलर रहता है वृत्त की शेप में। ये इसकी हाइट हो जाती है, ये जो रेडियस रहती है ये R है। तो इसका जो आयतन होता है वो हो जाता है यानी कि वॉल्यूम πr²h। अब इसमें दो तरीके का क्षेत्रफल रहता है, एक तो रहता है वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण। वक्र पृष्ठ का मतलब है आपको ये दोनों जो ऊपर और नीचे हैं इसको छोड़कर जो एरिया निकलता है वो होता है यानी कि 2πRh रहता है वो। और जब आपसे संपूर्ण के लिए कहता है तो इसको और इसको दोनों को काउंट कर लेता है यानी 2πRh, एक πr² ये होगा, एक πr² ये होगा, क्योंकि दोनों सर्कल होगा तो ये 2πr² हो जाता है। अब अगला हमारे पास रहता है बेलन हो गया, शंकु यानी कि कोन। कोन यानी कि आइसक्रीम आप लोगों ने सबने खाई होगी, आइसक्रीम की शेप का जो रहता है कोन वाली आइसक्रीम जो होती है वो। ये जो रहती है इसकी स्लैंट हाइट रहती है और वैसी हाइट ये वाली होती है और ये रेडियस हो गया आपका R। तो शंकु का जो आयतन रहता है वो होता है 1/3 πr²h। इसी तरीके से एक इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है वो रहता है πrl यानी कि L जो है स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई है। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है
इस पाई आर एल में ये इस नीचे वाले सर्कुलर का एरिया जोड़ दो, यानी पाई आर स्क्वायर। आप इसे पाई आर कॉमन लें तो एल प्लस आर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और शेप होती है लास्ट, वो है गोला, यानी कि स्फेयर। कुछ इस तरीके से, पर वो 3D शेप होती है। तो गोले का जो आयतन रहता है वो रहता है 4/3 पाई आर क्यू, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है वो हो जाता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर ये गोला ना होकर अर्धगोला हो जाए, यानी कि सेमी स्फेयर हो जाए, जैसे वृत्त के लिए होता है अर्धवृत्त, तो इसके लिए आयतन तो हो जाता है इसका जस्ट आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू हो जाता है। लेकिन इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है वो आपको ध्यान करना पड़ेगा, वो रहता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो सेमी स्फेयर जो है वो कुछ इस तरीके से रहता है, यानी जैसे आपके पास कोई भी बॉल हो, आप उसको काट के देखो तो इस तरीके से रहती है। तो ये आधा हो जाएगा और साथ में ये भी आता है, तो इसको जोड़ के 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, और कोई फॉर्मूला अगर रह गया होगा तो उसे भी अगली वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।